वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदे किलोर। अगर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या इंटरनेशनल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर्स खोल के देखोगे तो आजकल माली, अफ्रीका का एक कंट्री है, उसके बारे में बड़ी सारी सी न्यूज आ रही है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द माली। हमारा जो करंट अफेयर है उसको समझने से पहले ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखिए, अफ्रीका का मैप आप पहचानते हैं अच्छी तरीके से, एंड दिस रेड मार्क्ड कंट्री इज ए कंट्री नेम्ड एज माली। इसको अगर हम और ज्यादा अच्छी तरह से करीब से देखें तो हम पहचान सकते हैं कि इसके नॉर्थ में अल्जीरिया है। यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कई बार फोकस करता है। सो आप इंटरनेशनल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर पे जाएंगे, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की न्यूज़ चल रही होती है, किसी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कंट्री की, किसी अफ्रीका के कंट्री की, किसी साउथ अमेरिका की कंट्री की, उस मैप को, उस नक्शे को हमेशा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। उसके बाद यहां पर मॉरिशनिया है, देन इसके यहां पे नीचे नाइगर, घाना एंड गिनी। ठीक है, ये कंट्रीज हम सारे के सारे देख सकते हैं। बुर्किना फासो, कोटे डी आइवरी, गिनी, सेनेगल। याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक बार पहचान लेना, एक बार सोच लेना जरूरी है। मॉरिशनिया और अल्जीरिया, ये बात आप अंदाजा लगा सकते हो, इट्स ए लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, इस समय इस कंट्री में एक बहुत मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। दे आर अमिडस्ट अ सिविल वॉर। व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। करंट अफेयर अगर आप आज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उन्होंने माली के मिलिट्री लीडर्स को यह कहा है कि अगले साल फ्री इलेक्शंस करना एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है। अगले साल फ्री इलेक्शंस कराने हैं किसी भी हालत में। अब माली के अंदर, इस देश के अंदर एक साल में 2 कू हो चुके हैं। कू होने का यह मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है उसको हटाकर मिलिट्री पावर अपने आप को स्थापित कर लेती है। इस सिचुएशन को कहा जाता है कि कू हो गया क्लास किसी देश में, कि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट, उसको हटा के मिलिट्री खुद गवर्नमेंट बन जाए, ऐसा कहते हैं, इसको कू हो गया। माली कंट्री के अंदर 2 कू हो चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। ये क्या सिचुएशन है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। माली को रिसेंटली इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से सस्पेंड कर दिया गया था। रिसेंटली एक और कू हुआ है, अब ये भी पिछले हफ्ते माली में एक कू हुआ है और उसकी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया था। जो ग्रुप था उन्होंने ये डिस्कस किया कि अभी इस समय के लिए सैंक्शंस नहीं करनी चाहिए, अभी इस समय के लिए चिंता ना करें, जो सैंक्शन थी वो सैंक्शन ना डाले, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। अभी तक माली की बस एज ए कंट्री जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से। बाकी मुद्दा क्या है, देखिए, यहां से अगर हमको समझदारी के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है माली में क्या हुआ है पिछले एक साल में, तो ये समझते हैं। अप्रैल मई 2020 में यहां पर इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, उन इलेक्शंस के ऊपर इशू था कि वो फ्री इलेक्शन है, फेयर है या नहीं है। इन एनी सिनेरियो ये जो 2 लोग हैं वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन गए, बुबुकार कीटा और बुबू सीसे। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया बुबू सीसे और बुबुकार कीटा बन गया वहां का प्रेसिडेंट। सोमेलिया सीसे ये बेसिकली अपोजिशन का लीडर हुआ करता था। इलेक्शंस के समय इन्हें किडनैप भी कर लिया गया था, तो उसकी वजह से जो इलेक्शंस थे 2020 में जो हुए थे अप्रैल में, उनके ऊपर बड़ा मेजर इशू चल रहा था कि नहीं, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। 5 जून 2020 एग्जैक्टली एक साल पहले वहां पर थोड़ी सी सिविल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो गई। इन एनी सिनेरियो वो सिविल डिस्टर्बेंसेस बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि अगस्त 2020 में ये दोनों लड़कों ने मिलके, एक का नाम है असीमी गोएटा और एक का नाम है इस्माइल वेग, इन दोनों ने मिलके एक कू कर लिया और पीएम और प्रेसिडेंट दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेसिडेंट बुबुकार कीटा ने कहा कि मैं रिजाइन कर देता हूं, ज्यादा ब्लडशेड ना हो, और ये दोनों के दोनों बेसिकली इस कू में सफल हो गए। तो अगस्त 2020 में माली में एक कू हुआ था जब बुबू सीसे, बुबू कीटा नाम के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया था मिलिट्री लीडर असीमी गोएटा और इस्माइल वेग ने। ठीक है, अब ये हो गया, पहला कू हो गया, चलिए मानते हैं। इस कू के बाद क्या होता है, ये दोनों मिलके, इस आदमी के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण आदमी है। ये दोनों मिलके एक नेशनल कमिटी फॉर सेल्वेशन ऑफ द पीपल बनाती है। ठीक है, CNSP। असीमी गोएटा और इस्माइल वेग मिलके एक नेशनल कमिटी फॉर सेल्वेशन ऑफ पीपल CNSP बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम फिर से फेयर इलेक्शन करवाएंगे और दोबारा से बेसिकली नई गवर्नमेंट को स्थापित कर देंगे। ठीक है, नई गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो करवाने की बात है, वो इलेक्शंस करवाने की बात का जो समय लिया जाता है वो बोलते हैं कि 18 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्शंस करवा देंगे, तब तक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट रहेगी। और उस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में क्या हुआ, ये इंटरिम प्रेसिडेंट बन गया,
ये नए प्रधानमंत्री मोख्तार उवाने और जो ये असीमी गोएटा है ये खुद वाइस प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, ये समझ गए ना पूरा का पूरा सिस्टम। ये तीनों के तीनों जो पुराने खिलाड़ी थे ये कंप्लीटली बाहर चले गए, अब इनका कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों मिलके करते हैं कू। जो सीनियर लीडर मिलिट्री लीडर हैं ये दोनों के दोनों, असीमी गोएटा जनरल है, ये कर्नल मेजर है इस्माइल वेग। इन्होंने करने के बाद ये खुद ये मिलिट्री लीडर से एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट सेटअप करते हैं माली में, उसमें ये प्रेसिडेंट बन गया। ये मिलिट्री लीडर जो है असीमी गोएटा खुद वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है एंड एक नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोख्तार उवाने। अभी क्या हुआ रिसेंटली पिछले मई के महीने में, तो जो ये प्रेसिडेंट है इनका नाम है एंडवा। ठीक है, इन्होंने मिलके तो ये एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का। ऐसी आशंका थी कि फरवरी 2022 के बीच में चुनाव कर दिए जाएंगे 18 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अभी पिछले महीने क्या होता है कि इन दोनों ने मिलके इनका जो कैबिनेट था उसमें से 2 मिलिट्री लीडर्स को हटा दिया। जैसे इन्होंने कू किया था तो इन्होंने पूरे के पूरे जो कैबिनेट थे अपने पसंद के लोगों को रखा था, खुद वाइस प्रेसिडेंट भी बने हुए थे और 1-2 और मिलिट्री लीडर्स भी कैबिनेट में थे। तो जो ये एंडवा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रेसिडेंट है एंडवा इस समय ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने बेसिकली 2 मिलिट्री लीडर्स को हटा दिया। जैसे ही 2 मिलिट्री लीडर्स को हटाया तो मोख्तार उवाने जो कि प्रधानमंत्री है, एंडवा जो कि प्रेसिडेंट है, असीमी गोएटा ने उनको फिर से कैद कर लिया। मतलब 24 मई को एक दूसरा कू कर दिया। अब दिस इज द प्रॉब्लम। ये वही फ्रेंच गवर्नमेंट वही कह रही है इन्हीं मिलिट्री लीडर्स को, असीमी गोएटा और इस्माइल वेग को, कि भाई मंडे को इलेक्शंस अगले साल दोबारा से होने चाहिए, फ्री इलेक्शंस, दे आर एन एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। क्योंकि अब दूसरा कू हो गया है तो बेसिकली इस बात पर शक हो गया कि क्या ये इलेक्शंस करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। दिस इज बेसिकली राइट नाउ द क्राइटेरिया। तो अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें फिर दोबारा से थोड़े टेक्स्ट के साथ मैं आपको बताता हूं। कर्नल असीमी गोएटा जिन्होंने बेसिकली पिछले साल माली में कू किया था और इब्राहिम बूबुकार कीटा इसकी जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो किया था, उसने मई 24 को दोबारा से प्रेसिडेंट बाहा अंडवा एंड प्राइम मिनिस्टर मोख्तार उवाने की गवर्नमेंट को फिर दोबारा से ओवरथ्रो कर दिया। देखिए, तो पिछले साल 2020 में इनके ऊपर कू किया गया था और 2021 मई 24 को असीमी गोएटा ने इनके ऊपर कू कर दिया। एक साल के अंदर 2 कू हो चुके हैं। ठीक है, पिछले साल 5 जून 2020 को जो मार्च और अप्रैल में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उनके ऊपर डाउट खड़ा हो गया था। इस बात पर भी आउटरेज था कि जो अपोजिशन लीडर है सोमेलिया सीसे, इनको किडनैप कर लिया गया था। तो ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते चले गए थे। जो ये प्रेसिडेंट था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी डिसॉल्व कर दिया था। फाइनली अगस्त में मिलिट्री लीडर्स आगे आते हैं और बेसिकली कू कर देते हैं, इनको सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ मिलिट्री लेड बाय द कर्नल असीमी गोएटा एंड द कर्नल मेजर इस्माइल वेग इन काटी कोलिकोरो रीजन, ज्यादा फोकस मत कीजिए, इन्होंने प्रेसिडेंट बूबुकार कीटा और बूबू सीसे को अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद जो ये प्रेसिडेंट थे बूबुकार कीटा, इन्होंने बोला कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए। और फिर ये दोनों मिलिट्री लीडर्स ने मिलके एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना दी। साथ में इन्होंने बनाया द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमिटी ऑफ द साल्वेशन ऑफ द पीपल। क्या हुआ, ये इन दोनों को आउटस्टर किया और बना लेते हैं नेशनल कमिटी फॉर सॉल्वेशन ऑफ द पीपल, जिसका उद्देश्य ये है कि हम अब ट्रांजिशनल गवर्नमेंट खड़ी करते हैं एंड वी विल गो फॉर द फेयर एंड इलेक्शंस। और इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में ये प्रेसिडेंट एंडवा और ये प्राइम मिनिस्टर मोख्तार उवाने को बनाया जाता है। ठीक है, 12 सितंबर को नेशनल कमिटी फॉर द सैल्वेशन ऑफ द पीपल अग्रीड टू एन 18 मंथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन टू सिविलियन रूल। ठीक है, तो जनता गवर्नमेंट चल रही है अभी वहां पे, जो मिलिट्री रूल कहते हैं उसको जनता गवर्नमेंट कहते हैं, जनता रूल कहते हैं, वो चल रहा है। दे अग्रीड, एनएससी इन्होंने बनाया, नेशनल कमेटी फॉर सैल्वेशन ऑफ द पीपल। इन्होंने बोला कि हम 18 महीने के अंदर अंदर सिविलियन ट्रांजिशन कर देंगे। और उसके साथ ही बाहा अंडवा को बना दिया गया वहां का प्रेसिडेंट, वॉज नेम्ड इंटरिम प्रेसिडेंट बाय अ ग्रुप ऑफ 17 इलेक्टर्स विद गोएटा, जिसने कू किया था, जो मिलिट्री लीडर है ये गोएटा, इसको बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। और ये गवर्नमेंट 25 सितंबर 2020 को चली। और यही गवर्नमेंट तब से लेकर अब तक चल रही थी। प्रॉब्लम तब आ गई कि 24 मई को समस्या हुई कि 2 लीडर्स ऑफ द 2020 मिलिट्री कूप, साडियो कामरो और मोडिबो काउने, ये बेसिकली 2 लीडर थे, कैबिनेट में ही थे, ये मिलिट्री के लीडर्स थे, इनको बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया एंडवा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसी दिन जर्नलिस्ट ने बताया कि प्रेसिडेंट एंडवा, प्राइम मिनिस्टर मोख्तार उवाने और डिफेंस मिनिस्टर सोलमे ने इन सबको दोबारा से डिटेन कर दिया गया है मिलिट्री बेस में। ठीक है, सरलता की बात है काफी, क्योंकि सारे नाम नए हैं, सारे किरदार नए हैं, तो इसलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं।
अप्रैल 2020 में इलेक्शन होते हैं माली में। बूबू सीसे और बूबूबार कीटा ये दोनों इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है। और ये अपोजिशन लीडर है, इसके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये कि किडनैप कर लिया गया था। इनके रूल के अगेंस्ट, इनके इलेक्शन के अगेंस्ट थोड़ी सी सिविल डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है, ठीक है। इतने लेवल पर आ जाती है कि अगस्त में 2 मिलिट्री लीडर असीमी गोएटा और इस्माइल वेग, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद प्रेसिडेंट कहता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, बोलिए क्या चाहिए। रिजाइन कर देते हैं वो। ये दोनों मिलकर नेशनल कमेटी फॉर सॉल्वेशन ऑफ पीपल बनाते हैं, यानी जो गवर्नमेंट का नाम है इस समय वहां की, नेशनल कमेटी फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द पीपल। ये अग्री करते हैं कि चलिए हम पॉलिटिकल ट्रांजिशन करते हैं सिविलियन पावर को, ठीक है। 18 महीने का समय लेते हैं कि धीरे धीरे हम ट्रांसफर कर देंगे। उस ट्रांसफर के एक उद्देश्य से एक इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एंडोआ एंड मोक्टर उआने, ये प्राइम मिनिस्टर। दो जो मिलिट्री लीडर जिसने कू किया था वो खुद भी वाइस प्रेसिडेंट रहता है देश का, ठीक है। आफ्टर दैट ये इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन 24 मई को इसी इंटरिम गवर्नमेंट ने जो मिलिट्री कू किया था उसके 2 लीडर्स को हटा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन से, कैबिनेट से हटा दिया। बस इतना सुनते ही असीमी गोएटा जी ने वापस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी के अगेंस्ट फ्रांस की स्टेटमेंट आई है। इनके अगेंस्ट सेक्शंस लगे हैं माली को, उनको बेसिकली जो इकोनॉमिक जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका की, वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। दे हैव नॉट टेकन द स्टेप टू टेक सैंक्शंस अगेंस्ट दीज मिलिट्री लीडर्स। इन दोनों के ऊपर, मिलिट्री लीडर्स के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, बट जो भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स है, जो भी इन्वॉल्व है, यूनाइटेड नेशंस जो भी इन्वॉल्व है, दे आर सेइंग कि किसी भी तरीके से अगले साल, जो कि 18 महीने का समय, तो 2022 फरवरी में इलेक्शंस होने जरूरी है। तो कहते हैं कि दैट इज द एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, उसके ऊपर आप फोकस रखिए, बाकी वरना हमको सैंक्शंस लेने पड़ेंगे, वरना हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नाउ माली का जो इशू है वो इससे ज्यादा सरलता और इससे ज्यादा सिंपल से और कहीं पर भी आपको नहीं बताया जाएगा, एक्सेप्ट ऑन स्टडी IQ। आई एम प्रीटी श्योर यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको पसंद है और इसका PDF चाहिए, सो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जस्ट टू कंफर्म यू डिड लाइक द वीडियो, आपको एक्चुअली में समझ में आ गया कि माली में क्या हो रहा है, तो इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।